अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा हामिद। आज की मैं वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी हाई ब्लड प्रेशर, जो एक बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है आजकल मोस्टली इन एल्डरली पॉपुलेशन, इवन अब यंगस्टर्स के अंदर भी है, हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले तो जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ये एक साइलेंट किलर होता है जिसका आदमी को अगर वक्त पे ना अंदाज़ा हो कि उसको हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए इसको हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है। हर 10 में से 3 लोगों के अंदर हाई ब्लड प्रेशर का इशू लाजमन पाया जाता है। और ये ज़्यादा कॉमन कौन सी एज ग्रुप में है? जो 40 अबव हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये कॉमन इशू है। अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के क्या क्या कॉजेज़, क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं, जिन वजूहात की वजह से ज़्यादातर लोगों के अंदर ये हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है। इसका सबसे बड़ा और कॉमन इशू जो वजह आती है हाई ब्लड प्रेशर होने की, वो ये है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल के हम लोग जो हैं एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। जब हम एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड नहीं करते तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा अंदर मोटापा आता जाता है, ओबेसिटी आती जाती है। ओबेसिटी आने की वजह से मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो हमारे पास ये बात करते हैं, जब हम उनको कहते हैं कि आप अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें ताकि आप मुख्तलिफ हेल्थ इशू से अपने आप को बचा सकें, तो ये ज़्यादातर लेडीज़ ये बात करती हैं कि हम तो अपने आप को वैसे ही बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव रखते हैं, हम किचन के काम खुद करते हैं, घर के मुख्तलिफ काम हम खुद से करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव हैं। नहीं, ये अमेरिकन गाइडलाइंस के मुताबिक ये एक्सरसाइज के मायनों में इंक्लूड नहीं होता। एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज ही होता है, घर के काम या दूसरे आपके फील्ड के काम नहीं होते। अच्छा जी, आगे दूसरी हमारे पास अहम वजह हाई ब्लड प्रेशर की वो आ जाती है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे पास कोई भी काम को लेकर स्ट्रेस आ जाता है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस आ जाता है, या फिर हमारे पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को रिलेटेड स्ट्रेस आ जाता है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको लेकर भी स्ट्रेस डेवलप हो जाता है और स्ट्रेस की वजह से भी आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। तीसरी बड़ी और अहम वजह हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर की आ जाती है स्मोकिंग। ऐसे पेशेंट्स जो स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का इंटेक करते हैं, उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होने का इशू बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा, इन सारी वजूहात के अलावा एक बड़ी वजह यह भी होती है, ऐसे पेशेंट्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, जिनकी फैमिली के अंदर रन कर रहा होता है हाई ब्लड प्रेशर का इशू, ऐसे पेशेंट्स के अंदर हाई ब्लड प्रेशर का इशू इन फ्यूचर डेवलप होना भी बहुत ज़्यादा कॉमन इशू होता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या अलामतें होती हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है तो वो उसको किस तरीके से रिकग्नाइज कर सकता है और अपना ब्लड प्रेशर फ़ौरी जाकर, उसके अगर अंदर ये सारे सिम्टम्स, ये सारी अलामतें पाई जाती हैं, तो फ़ौरी जाकर किसी भी पास की क्लिनिक या फिर फार्मेसी पे जाके अपना ब्लड प्रेशर लाजमन चेक करवाए। इसकी अलामतों में एक सबसे बड़ी अलामत यह आ जाती है कि आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है तो आपके सर के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द रहता है। सर में दर्द होने की वजह से आपकी जो विज़न है वो ब्लर हो जाती है, आपकी विज़न में धुंधलाहट आ जाती है, आपको धुंधलापन नज़र आता है। इसके अलावा अगर आप देखें कि आपको कन्फ्यूजन, आपकी मेंटल स्टेट जो होती है वो कन्फ्यूजन की तरफ चली जाती है, आपको घबराहट फील हो रही होती है, आपका दिल मतली होता है, यानी कि आपको नोज़िया की फीलिंग भी आ रही होती है। इसके अलावा अक्सर औकात आपको उल्टी भी आ सकती है, यानी कि वॉमिटिंग का इशू भी हो सकता है। इसके अलावा आपको चेस्ट में यानी कि सीने के अंदर दर्द हो सकती है, आपका सांस उखड़ सकता है, यानी कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से आपकी नाक से खून भी आ सकता है, यानी कि नोज़ ब्लीडिंग का इशू भी डेवलप हो सकता है। अमेरिकन गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ स्टेजेस हमारे पास आ जाती हैं हाई ब्लड प्रेशर की, जिसके जानकर कोई भी पेशेंट ये रिकग्नाइज कर सकता है कि वो कौन सी स्टेज पे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की कौन सी स्टेज पे वो फॉल कर रहा है। तो जी पहली हमारे पास स्टेज आ जाती है जो है कि नॉर्मल स्टेज। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो अमेरिकन गाइडलाइंस के मुताबिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे पास 120/80 है, यानी कि ऊपर वाला हमारे पास 120 होता है जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और नीचे वाला 80 होता है जिसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। अगर तो आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 139 और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 89 तक रहता है तो आप प्री हाइपरटेंसिव के पेशेंट है, यानी कि अगर आपने एहतियात ना की, अपने वज़न को कम ना किया, अपने लाइफस्टाइल को चेंज ना किया, जंक फूड का इंटेक कम ना किया, तो आप इन फ्यूचर हाइपरटेंशन के पेशेंट हो सकते हैं। अब किसी का अगर ब्लड प्रेशर 140 से 159 के दरमियान में होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर किसी का 90 से लेकर 99 के दरमियान में होता है, तो इसका ये मतलब है कि वो हाइपरटेंसिव है, वो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है।
और वो कौन सी स्टेज पे फॉल करता है, वो स्टेज 1 पे फॉल करता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन की बात करें, जो एक एमरजेंसी सिचुएशन होती है, वो हमारे पास आ जाता है अगर किसी का ब्लड प्रेशर 160 या 160 से ज़्यादा है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 100 या 100 से ज़्यादा है, तो ऐसे वाला पेशेंट को हम कहते हैं कि वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है और वो कौन सी स्टेज का है, स्टेज 2 का पेशेंट है। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसके 2 तरीके से ट्रीटमेंट हम देते हैं। एक होता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें मेडिसिन आपको दी जाती हैं। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ऑप्शन, जिसमें हम लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में, तो इसमें डॉक्टर्स आपको एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं, डायरेटिक्स दे सकते हैं, ARBs दे सकते हैं, या फिर आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, वो हम प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को देते हैं जिनमें मेडिसिन रिक्वायर्ड नहीं होती है, और हाइपरटेंशन के पेशेंट को भी देते हैं जिनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर का इशू डेवलप हो चुका होता है, ताकि वो मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन भी करें ताकि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल में आ सके। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास आ जाता है लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन, जिसमें हेल्दी लाइफस्टाइल आ जाता है। यानी कि अगर आपका लाइफस्टाइल पहले सेडेंटरी था, एक्सरसाइज नहीं थी, अब आपको कहा जाता है अपने लाइफस्टाइल के अंदर एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। एक्सरसाइज हमारे पास घर के काम या फील्ड के काम या चलना फिरना सिर्फ नहीं आता। एक्सरसाइज में हमारे पास आता है कि आप अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपनी सेल्फ के लिए प्रॉपर टाइम निकालें, 10, 15 या 30 मिनट निकालें और उस टाइम को आप अपने लिए यूटिलाइज़ करें। उसके अंदर आप एरोबिक एक्सरसाइज करें। एरोबिक एक्सरसाइज में हमारे पास वॉकिंग आ जाता है, या फिर साइकिलिंग आ जाता है, स्विमिंग आ जाता है, डांसिंग आ जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग आ जाता है, या फिर हाइकिंग आ जाता है। अगर आप इन एरोबिक एक्सरसाइजेस को अपने लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करते हैं 15, 20 या 30 मिनट के लिए, तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं। अगली इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आ जाती है, वो है आपके सॉल्ट का इंटेक। अपने रेगुलर सॉल्ट के इंटेक को आप कम कर दें, मिनिमाइज़ कर दें। आप रोज़ाना 1.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट का इंटेक करें। जो प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ये बात उनके लिए भी है, यानी कि जिनको ख़दशा है कि इन फ्यूचर उनके अंदर हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। अब पेशेंट हमारे पास ये क्वेश्चन करते हैं कि हम किस तरीके से मेजर करें कि हमारा जो रेगुलर सॉल्ट का इंटेक है वो 1.5 ग्राम ही है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने 2 टाइम के खाने के अंदर चाय के चम्मच से भी ½ स्पून जो है नमक का इस्तेमाल करें, और खाने के साथ आप जो भी सैलड या कोई भी एडिशनल कोई भी और चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर एडिशनल सॉल्ट मत डालें। और मेरी ये बात हमेशा याद रखें कि हमारे पास अक्सर पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि मेडिसिन्स तो भाई काफ़ी हैं हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। नहीं, मेडिसिन्स कभी भी काफ़ी नहीं होती किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। जब तक आप अपने लिए खुद एफर्ट नहीं करते, अपने लाइफस्टाइल को खुद मॉडिफाई नहीं करते, उसमें चेंजेस नहीं लेकर आते, तब तक आप एक गुड हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अचीव कर सकते। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर हाई ब्लड प्रेशर का इशू आपको या आपके किसी जानने वाले को है तो ये मेरी ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। मेरी ये वीडियो उसके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।